हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम मैथ के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्रिक के साथ बहुत ही फास्ट में और बहुत ही आसान तरीका से जो है सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके क्लास 10 यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को सीखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज का यह सेशन काफी महत्वपूर्ण जो है आप लोगों के लिए होने वाला है। बहुत ही काफी जो है सिंपल मेथड और ट्रिक के साथ सभी 40 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मॉडल सेट का 1 से लेकर के 60 नंबर क्वेश्चन तक जो हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, तो आज के इस सेशन में आपको बता दें कि 61 से लेकर के पूरे 100 नंबर क्वेश्चन तक टोटल 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जितने भी साथी 1 से 60 क्वेश्चन तक का क्लास नहीं देखे हैं, तो आप इस क्लास को देखने के बाद इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के इस सभी 60 क्वेश्चन का क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर का काफी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और यहाँ से तो बोर्ड एग्जाम में जरूर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 8 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आज जो यहाँ पर आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि 0.5 के ऊपर रेकरिंग है तो इसका मान क्या होगा। यानी कि रेकरिंग वाले संख्या को आपको बट्टा के रूप में क्या करना है, चेंज करना है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, ट्रिक याद रखना है कि देखिए, अगर सिंगल डिजिट हो तो आपको सिंपली क्या करना है, हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, 5 लिखेंगे। 5 लिखने का मतलब कि दशमलव भी हटा दिए और ऊपर जो रेकरिंग है उसको भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। हटाने के बाद आपको क्या करना है, बट्टा लेकर के और कितना संख्या के ऊपर रेकरिंग है, रेखीय कोष्ठ कितना संख्या के ऊपर लगा हुआ, एक संख्या के ऊपर, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे 1 9 लगाएंगे। तो यानी कि 5/9 यहाँ पर आपका ट्रिक के साथ आपने देखा कि सही आंसर हो जाएगा 5/9, यानी कि 61 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात है। अगर कोई भी बहुपद आपको दे दिया जाए, बहुपद दे दिया गया और आपसे इसका घात पूछा जा रहा है, तो घात क्या होता है, किसी भी बहुपद, यहाँ पर देखिए घात 0 है, यहाँ पर घात क्या है, 1 है और यहाँ पर घात 2 है। तो सबसे अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। तो इसका सबसे अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो यहाँ पर आपका 2 यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। बिना कलम चलाए आप इस सब टाइप के क्वेश्चन को आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 63 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल है। पूछा जा रहा है कि √7 है। √7 क्या है, एक परिमेय संख्या है या फिर एक अपरिमेय संख्या है या फिर एक प्राकृतिक संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो 63 का सिंपल यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा सही, वो भी हो जाएगा, क्योंकि √7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √7 का पूरा वैल्यू रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग आपके 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है कि x इंटू x² प्लस 2x बराबर क्या होगा, ये आपको क्या करना बताना है। तो सिंपली आप जब x को x² से गुना कीजिएगा तो x क्यू होगा। ठीक है, और जब फिर आप इसी x से 2x को गुना कीजिएगा तो ये होगा प्लस 2x² तो x क्यू और प्लस 2x² यहाँ पर आपका सही जो आंसर, दैट मींस ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे और 65 नंबर क्वेश्चन को सभी साथी देखने का कोशिश करेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि 28 तथा 72 का मौसा, यानी कि आपको इसका HCF क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, 28 से लगा देंगे हम 72 में। ठीक है, 28 से जब 72 में लगाइएगा तो फर्स्ट बार आपको 2 से लगाना होगा और 28 गुना कितना होगा, 56 होगा। और जब आप 12 में से 6 यहाँ पर घटाइएगा तो ये मिलेगा 6 और ये 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा। फिर इसके सामने आपको क्या करना है, 28 को उतार लेना है। 28 आप 16 दूना 32 होता है तो 1 से लगाना है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 16 ले लेंगे। और जब 8 में से 6 घटाइएगा तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 मिलेगा। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, 16 उतारेंगे। 16 उतारने के बाद 12 का क्या होगा, यहाँ पर 12 होगा और 16 में से जब आप 12 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 4। इस 4 के सामने इस 12 को उतारना है और 4 तिया क्या हो जाता है, 12 हो जाता है और यहाँ पर शेषफल आपका 0 होगा। इन दिस वे आपका 4 बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन आप देख सकते हैं। मात्र इस तरह से फास्टली आप
1 मिनट के अंदर आप इस सब टाइप के क्वेश्चन को आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर आपका 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 65 तो हमने देखा। और आपको बता दें कि 1 तारीख से 1 फरवरी से, ठीक है, 1 फरवरी और शाम 6 बजे से, ठीक है, ये शाम का समय होगा 6 बजे से आपका मैथ का जो है, शाम 6 बजे से आपका मैथ का क्लास चलेगा। इसमें आपका प्लानिंग क्या है समझिए, इसमें 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक टोटल 15 दिन होता है। और इस 15 दिन में मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि 2-2 घंटा का क्लास दे सकूं। कितने घंटा का? 2-2 घंटा का। और उस क्लास में आपको मैथ का पूरा चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक, यानी कि पूरे मैथ का रिवीजन, सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी मैं इस 15 दिन में आपको करवा दूंगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जितने भी, और अगर आप इस सभी 15 क्लास को देख लेते हैं, 15 दिन मेरे साथ अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको मैं ये 100% गारंटी दूंगा कि जितना भी मैं सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा उससे और जितना भी ऑब्जेक्टिव मैं पढ़ाऊंगा उससे एक भी क्वेश्चन आपका क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा। अब बात है कि ये क्लास आप लोग कर कैसे पाएंगे। 1 फरवरी से शाम 6 बजे से ये क्लास स्टार्ट होगा मैथ का आप लोगों का, ठीक है। फर्स्ट क्लास आपका 1 फरवरी शाम 6 बजे से शुरू होगा। ये क्लास आपको बता दें कि अनअकैडमी, ठीक है, अनअकैडमी पे शुरू होगा। अनअकैडमी एक लर्निंग ऐप है, इस ऐप पर आपका क्लास शुरू होगा। तो आप कैसे क्लास कर पाएंगे, इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अनअकैडमी का लिंक दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, आप अनअकैडमी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर पर अनअकैडमी सर्च कीजिएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर से उसमें क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिएगा तो मोबाइल नंबर पर आपको क्या होगा, वहां पर ओटीपी आएगा, ओटीपी देकर के आप क्या कर सकते हैं, आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद वहां पर इसके कोना, ये आपका ऐप है, तो ऐप के सिंपली इस कोना में जो है 3 डॉट मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गोल, तो आप लोगों का गोल क्या है, क्लास 10th है, CLASS क्लास 10th है, तो क्लास 10th वहां पर आपको दिख जाएगा, लेकिन याद रखिएगा वहां पर CBSE क्लास 10th मिलेगा, ठीक है। गोल सेलेक्ट में आप CBSE क्लास 10 सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जनरली CBSE का ही पढ़ा होता है, लेकिन मैं आप लोगों को वहां पर आपके एग्जाम का तैयारी करवाऊंगा। CBSE के सेक्शन में मैं आप लोगों को आपके एग्जाम का वहां पर आपको तैयारी करवाऊंगा, तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। CBSE को दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये पूरा फ्री होगा और ये क्लास होगा पूरा फ्री होगा। इसमें आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, जो 15 दिन का क्लास, स्पेशल क्लास चलेगा उसमें, ठीक है। तो वहां पर अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा, CBSE क्लास 10th। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको शाम 6 बजे 1 फरवरी को जो क्लास चलने वाला है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। तो वो लिंक, हम वो क्लास अभी शेड्यूल कर दिए हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो क्लास का लिंक है, मैथ के क्लास का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद मेरा पिक्चर आपको दिखेगा और वहां पर आपको नोटिफाई मी, ठीक है, नोटिफाई मी मिलेगा, ठीक है। नोटिफाई मी पर क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे ही शाम 6 बजे 1 तारीख को क्लास शुरू होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और शाम 6 बजे आप जाकर के क्लास देख सकते हैं। और हो सके तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो भी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जैसे मुझे फॉलो कर लीजिएगा तो आपको प्रत्येक दिन क्लास का होगा, मिलता रहेगा। तो इस तरह से आप लोग 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पूरा मैथ का रिवीजन कर पाइएगा। बिल्कुल फ्री क्लास होगा, इसमें 1 भी रुपया आपको नहीं लगेगा। और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। दोनों जगहों से आप क्या कर सकते हैं, ये प्रोसेस पूरा कर लीजिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण होगा और आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए ही मैं पूरा फ्री वहां पे जो है कर रहा हूं। और आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मेरे द्वारा क्या किया जाएगा, तैयारी करवाया जाएगा। चलिए अब वो क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग सभी अनअकैडमी को ज्वाइन कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए, नोटिफाई पे क्लिक कर लीजिए, सारा प्रोसेस जो हमने बताया उसको कर लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, बहुपद इतना के शून्यकों का योग होगा। इसके शून्यकों का योग कितना होगा? शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी जानते हैं, -b/a होता है। तो b का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -1 है। b का वैल्यू क्या है, -1। फॉर्मूला वाला माइनस रहेगा ही और इसका वैल्यू आएगा -1 और बट्टे में -b/a। का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/1 क्या होगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखेंगे आपके 67 नंबर क्वेश्चन
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जाए कि रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना होगा। तो देखिए सिंपली ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2, और 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 क्या होगा 0 होगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे आपके 68 नंबर क्वेश्चन को। 68 नंबर क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं। इसका हल आपको क्या करना है, निकाल करके दिखाना है। तो ये सिंपल आप सभी जानते हैं कि यह है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको x का मान और y का मान क्या करना, निकाल लेना है। तो या तो आप विलोपन विधि से बना लीजिए, नहीं तो आप वृत्त गुणन विधि से बना लीजिए, या फिर आप इसको प्रतिस्थापन विधि से बना लीजिए। किसी भी विधि से आप बना करके इसको आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 68 का सिंपली हम आपको आंसर बता देते हैं। 68 का जो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो ए होगा। देखिएगा x का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 2 मिलेगा, y का 1 मिलेगा। सिंपली आप इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी सी बातें नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे और देखेंगे 68 के बाद आपके 69 नंबर क्वेश्चन को। 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, इसको मैं पूरा आपको डिटेल में बताने वाला। 69 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा यानी कि जो आपका जो आप मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये आप सभी जानते हैं सी बट्टे ए होता है, सी बट्टे ए। तो यहाँ पर सी का वैल्यू -6 है, तो आप क्या ले लेंगे -6 और बट्टे ए। तो ए का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 है, तो -6 बटे 1 क्या होगा, -6 होगा, यानी कि -6, यानी दैट मींस बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। सिंपली आप इस तरह से 1-2 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ज्यादा आपको टाइम लेने की भी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² माइनस 5x माइनस 300 का विविक्त कर, यानी कि विवेचक, और इसी को हम बोलते हैं d, यानी कि d का वैल्यू निकालना है। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac होता है। तो क्या होगा, b का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस ले लेंगे, 4 है तो 4 गुने a का जो वैल्यू है वो देख सकते हैं कि 1 है, तो a का वैल्यू 1 डाल लेंगे, और c का वैल्यू आप देख सकते हैं कि -300 है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, -300 लेना होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा, 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 ही होगा, और 4 तिया 1200, 4 तिया ये देख सकते हैं कि 4 तिया कितना होगा, 4 तिया होगा 1200, और माइनस गुने माइनस तो प्लस होगा, यानी कि प्लस 1200। अब 1200 में जब आप 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1225 होगा। कितना होगा, 1225। दैट मींस 1225 ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फास्टली आप इस तरह से क्या करते चलिए, समझते चलिए। टोटल हम 100 नंबर क्वेश्चन तक आज देखने वाले हैं। 70 के बाद आपका 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, ध्यान से समझिए, आंसर करके आगे बढ़िए। क्या है, द्विघात समीकरण, ये तो हमने देख लिया। 71 देखेंगे, 70 के बाद क्या देखेंगे, 71 देखेंगे। तो 71 आ जाइए। समांतर श्रेणी, दैट मींस एपी से क्वेश्चन आ रहा है, समझिए। 71 समांतर श्रेणी रूट अंडर 18 रूट 50 रूट 98 रूट 162 डॉट डॉट का समान जो है सार्वअंतर है। सार्वअंतर मतलब d, और d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 माइनस अगर a1 आप करते हैं तो क्या होगा, a2 क्या है, रूट 50 है, a2 है यहाँ पे आपका रूट 50 और माइनस a1, तो a1 क्या देख लीजिए, यहाँ पे a1 है रूट 18। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, रूट 18 ले लेंगे। रूट 18 लेने के बाद सर ये घटाएंगे कैसे, तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, जो आपका 50 है, ठीक है, 50 का आप क्या कर लीजिए, फैक्टर तोड़ लीजिए। तो 50 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से दीजिएगा 25, फिर 2 से लगेगा 5, 5 25। इसका मतलब है कि इस 50 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुने 5 गुने 5, और 18 को क्या लिख सकते हैं, ये आपका माइनस है, और 18 को क्या लिखेंगे, 18 को लिखेंगे, जैसे आप देख लीजिए 18 को क्या लिखना है, 2 से दीजिएगा तो 9 होगा, फिर 3 तिया 9, यानी कि 2 गुने 3 आपको लिखना है। फिर इसका होगा क्या, ये डबल 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर कौन बच गया, 2 बच गया, माइनस है तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे। ये डबल 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर कौन बचा, 2 बचा। इसको घटा लीजिए, क्या होगा, 5 रूट 2 में से घटाइएगा 3 रूट 2, तो आपको मिलेगा 2 रूट 2, यानी कि 2 रूट 2 आपका फाइनल आंसर, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। योर आंसर इज बी। चलिए
इस तरह से आप क्या करेंगे, 71 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाइए और यहाँ पर देखेंगे हम सभी साथी 72 नंबर क्वेश्चन को। काफी सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से आप इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको y स्क्वायर प्लस 1/y² बराबर दिया गया 14। तो इस स्थिति में आपको y प्लस 1/y का मान कितना होगा, यही क्या करना है, बताना है। तो चलिए समझने का कोशिश कीजिए कि आखिर आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे और कैसे इसको आराम से बना पाएंगे। देखिए ये y² जो दिया गया है, क्या हम इसको y² सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, फिर प्लस है ये 1/y², हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम 1/y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी चला जाएगा स्क्वायर, नीचे भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर हम क्या करना चाहते हैं, ये जो टर्म है ना, हम इसको चाहते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में लाना। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में लाना चाहते हैं तो क्या होगा, a² आ ही चुका है प्लस b² आ ही चुका है, तो फिर क्या होता है प्लस 2a और क्या होता है b होता है। ऐसा हम कर सकते हैं और बराबर दाहिने में क्या है 14 है, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं क्यों, क्योंकि y से y तो फिर क्या होगा, कट ही जाएगा, और इधर 2 आपने बढ़ाया तो आपको इधर भी क्या कर देना है, 2 बढ़ा देना है। फिर आप यहां से यहां तक गौर से देखिए, आपको क्या लग रहा है, देखने के बाद आपको लगता है a² प्लस b² और प्लस 2ab, इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब y प्लस 1/y का ये क्या है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हुआ। और दाहिने में 14 प्लस 2 कितना होगा, 16 होगा, और 14 प्लस 2 16 होगा। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, तो ये क्या होगा y प्लस 1/y, और दाहिने में क्या होगा 16 है, ये स्क्वायर जब आपने हटाया तो दाहिने में क्या लग जाएगा, √16 लग जाएगा। और √16 का वैल्यू क्या होगा, √16 का जो वैल्यू होगा वो होगा प्लस माइनस 4 चौके 16, तो 1 4 बाहर आ जाएगा। तो y प्लस 1/y का जो वैल्यू है 4 प्लस माइनस 4 होगा यहाँ पर आपका। तो डी ऑप्शन इस तरह से आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 73 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि मैं ना कुछ डिस्कशन करूं, कुछ सीखूं, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको आने वाला नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद आपको दे दिया गया 6n और -2, तो आपको पहला पद निकालना है। nवां पद कहने का क्या मतलब है, nवां पद कहने का मतलब आपको an दे दिया गया है 6n-2, तो आपको पहला पद यानी कि a निकालना है। तो देखिए यहाँ पर a1 निकालना है, ठीक है। तो an दिया हुआ है, लेकिन चूंकि an बराबर इतना, इसीलिए a1 हमें निकालना है। तो a1 निकालना है तो क्या होगा, n के जगह पे कौन आया, इधर 1 आया, तो इधर भी 6 है, और n के जगह पे किसको लेंगे, 1 को लेंगे, क्योंकि n का वैल्यू हमने क्या डाला 1, तो इधर भी होगा 1, और -2 करेंगे। तो जब आप 6 को 1 से गुणा कीजिएगा तो 6 होगा, और -2 यानी कि 6 - 2 कितना होगा, 4। आपका आंसर देख लीजिए, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या आ रहा है, सही आ रहा है। इस तरह से अगर आपको nवां पद दे दिया जाए तो आप पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, अगर इसमें बोले कि भाई पहला नहीं, मुझे दूसरा पद निकाल के दिखाओ, तो दूसरा पद यानी कि a2, तो a2 कैसे निकालोगे, आपने यहाँ पर n का वैल्यू क्या लिया, 2 लिया, तो इधर भी n का वैल्यू क्या रखना होगा, 2, यानी कि 6n है ना, तो ये हो जाएगा 6 गुने 2 और -2, तो फिर क्या होगा, 6 दूना क्या होगा 12 -2, यानी कि दूसरा पद आपका 10 हो जाएगा, पहला पद 4, दूसरा पद 10। इस तरह से आप दूसरा, तीसरा, पांचवा जो भी पद निकालना होगा आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आने वाला आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट स्लाइड में होगा। देखते हैं यहाँ पर आपके 74 नंबर क्वेश्चन, सिंपल है, आप बिना कलम चलाए इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। 74 बिंदु -6,10 का कोटि आपको बताना है। कोटि दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है, तो x वाला भुज होता है और y वाला कोटि होता है। तो y निर्देशांक कोटि जब कहलाता है तो यहाँ पर कोटि का मान पूछा जा रहा है, तो 10 होगा। यहाँ पर कोटि का मान कितना होगा, 10 होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भुज पूछता तो -6 होता, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो आपका सिंपल फार्मूला पूछ लिया गया है कि सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होगा, तो 75 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा, क्योंकि ये फार्मूला है डायरेक्ट। सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। चलिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके जो 76 नंबर क्वेश्चन है इसको, और ये क्वेश्चन समांतर माध्य से है तो आराम से आप निकाल पाइएगा। कैसे निकालना है ये समझिए। 76 नंबर क्वेश्चन है कि यदि
x, y, z समांतर श्रेणी में है तो आपको y का मान निकालना है। y का मान मतलब बीच वाले पद का मान निकालना है। तो याद रखिएगा समांतर माध्य के अनुसार एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी के अंदर, b निकालना है, बीच वाला तो b है, तो b बराबर a प्लस c बट्टे 2। तो इसी तरह से यहाँ पर हम ये एबीसी के टर्म में है और ये XYZ के टर्म में है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना y, तो y बराबर जो फॉर्मूला होगा x प्लस z और बट्टे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो y बराबर x प्लस z बट्टे 2, ये आपका क्या होगा सही आंसर होगा क्योंकि फॉर्मूला आप ये पढ़े हैं। ठीक है, तो इसको छोड़िए, x प्लस z बट्टे 2 बी ऑप्शन, सॉरी बी नहीं होगा, x प्लस z किसमें भाई, हाँ ये बी ऑप्शन ही सही होगा। क्यों बी ऑप्शन सही होगा, सही में तो z प्लस x है, क्या दिक्कत है, ये 5 प्लस आप 3 कीजिए तो भी 8, या आप 3 प्लस 5 कीजिए तो भी क्या होगा 8 होगा। तो हम x प्लस z लिखे, ये क्या लिखा है z प्लस x लिखा है, ये दोनों बातें क्या है बराबर है, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे आपके 77 नंबर क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप देखने की कोशिश करेंगे। देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है, ये भी तो फॉर्मूला है, जब किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को उसके विपरीत वाले त्रिकोणमितीय अनुपात से गुना किया जाता है तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, मतलब हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सभी साथी देखेंगे अपने जो आपके 78 नंबर क्वेश्चन है सिंपल बट आपको हल्का लॉन्ग लेना होगा, तो लेकर के देखिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बिंदु ए बी तथा सी के से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और फिर होता है प्लस x3 इंटू ये 3 है x3 इंटू y1 माइनस y2, इस फॉर्मूला से बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मान रखिए ये होगा x1 y1, ये होगा आपका x2 y2 और ये होगा x3 y3 होगा। अब वैल्यू आप फास्ट में क्या करेंगे रख देंगे, चलिए हम यहाँ पे मान रखते हैं 1/2 तो आपका 1/2 रहेगा ही रहेगा, बड़ी कोष्ट ले लेंगे। x1 का मान आप देख सकते हैं कि 6 है, तो x1 का मान हम यहाँ पर क्या करेंगे 6 डाल देंगे, इंटू है तो इंटू ले लेंगे। y2 तो y2 का मान यहाँ पे आपका 0 देख लीजिए, y2 का मान 0 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 0 डालेंगे और माइनस y3 है, तो y3 का जो आपका मान है देख सकते हैं 8 है, y3 का मान 8 है तो हम यहाँ पर आपका लगा देंगे 8 और फिर प्लस है तो प्लस, फिर x2 का मान आपको देना है, तो x2 देख लीजिए कौन सा है x2 14 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 14 ले लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या करना है आपको y3 का मान देना है, तो y3 देख लीजिए 8, y3 कितना है 8 है, तो ये आपका हो जाएगा 8 और माइनस में क्या लेंगे y1, तो y1 का मान यहाँ पे आपका 0 है, तो y1 का मान आप 0 डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 0 डालेंगे और फिर प्लस x3, तो x3 का जो मान है वो आपका 16 है, देख लीजिए x3 का मान कितना है 16 है, तो हम यहाँ पर x3 का मान क्या करेंगे 16 डालेंगे, यहाँ ले लेते हैं अच्छा रहेगा 16 इंटू y1 का वैल्यू 0 है तो 0 डालेंगे, माइनस y2, तो y2 का वैल्यू भी 0 है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 0 डालेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, आराम से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या होगा 1/2 तो 1/2 रहेगा, ठीक है। और फिर 8 में से जब 0 घटाई 0 में से आप 8 घटाइएगा तो -8 होगा और 8 छक्के क्या होगा 48, यानी कि -48 होगा क्योंकि प्लस गुने माइनस हो रहा है। फिर ये यहाँ पर आपका ये 8 में से 0 काटेगा तो ये 8 होगा, 8 को जब आप 14 से गुना कीजिएगा तो 14 के पारा को जब आप 8 बार पढ़िएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस, जब आप 14 को 8 से गुना कर लीजिए 14 8 चौके क्या होगा 8 चौके आपका हो जाएगा 32 और 8 का 8 और 3 11, ठीक है। तो 14 8 क्या होगा 112 होगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 112। फिर आप ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ले लेंगे और 0 से 0 घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, 0 को जब 16 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0 को 16 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे 1/2 आपका 1/2 ही होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि 112 में से 48 को आपको घटा देना है, तो जो 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको 4,
ये फिर बच गया आपका 10, 10 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 6 होगा, और 2 से 64 को भाग दीजिएगा तो ये मिलेगा 32। दैट मीन्स 32 आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका 32 वर्ग इकाई, सॉरी हाँ ए ऑप्शन 32 वर्ग इकाई आपका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 78 के बाद जो आपका 79 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा बी होगा, यानी कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा 79 का वो आपका बी होगा। अब 79 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके ये जो 80 नंबर क्वेश्चन है, इसको काफी महत्वपूर्ण है और देखने को मिलता है आपको। 80 त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको दे दिए गए हैं, x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हैं। तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, केंद्रक क्या होते हैं समझिए, हम आपको बताए थे क्लास के अंदर भी, आप फिर समझिए। ये त्रिभुज रहा आपका, ठीक है। यहां से जब आप यहाँ पे क्या करते हैं समद्विभाजन खींचते हैं, फिर यहाँ से यहाँ पर समद्विभाजन खींचते हैं और फिर इस कोण से तीनों कोण का समद्विभाजन जब एक बिंदु पे मिलता है तो ये जो बिंदु है यही बिंदु कहलाता है गुरुत्व केंद्र, और जी इसको कहते हैं। और जी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, ठीक है, ये होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे क्या होगा 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा था आपसे, तो फार्मूला आप बता सकते हैं। 80 के बाद तो आपका 81 आना चाहिए। हाँ 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। तो समझिए 81 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। यहाँ पर सिंपली आपको पूछा जा रहा है कि साइन 20 डिग्री और माइनस कॉस 70 डिग्री। तो इस सब टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं। ना तो आपको ये 20 डिग्री का मान याद होगा, ना तो 70 डिग्री का मान याद होगा, क्योंकि आप लोगों तो पढ़े हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना डिग्री का ही मान आपने याद किया होगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता नहीं है कि 20 का कितना होगा और 70 का कितना होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस सब टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा, अगर इस दोनों का योग 90 पुर रहा है, कितना पुर रहा है 90 पुर रहा है, और दो ही टर्म है और बीच में माइनस है, तो इसका फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका भी है, सॉल्व भी आप कर सकते हैं। इसको साइन को क्या कर लीजिएगा कॉस में चेंज कर लीजिए। तो साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो साइन थीटा बराबर था कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 डिग्री में से जब आप 20 घटाइएगा तो मिलेगा 70 डिग्री। कितना डिग्री मिलेगा 70। बीच में यहाँ पर माइनस था तो ये आप पर क्या कर लेंगे माइनस ले लेंगे, और फिर इसको सेम टू सेम रखना है। क्या रखना है कॉस 70 डिग्री, तो फिर कॉस 70 से कॉस 70 क्या होगा कट जाएगा, मिलेगा आपको 0, जो पहले हमने बताया। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने जो है 82 नंबर क्वेश्चन को 1 माइनस कॉस का पावर यहाँ पर 4a का मान बताना है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। 82 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखेंगे, साइन स्क्वायर a इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर a। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आपके 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये cos थीटा है, cos थीटा को आप बाएं रखिए, दाहिने में पहले से 1 है तो वो रहेगा ही रहेगा, और √2 जो है इसको बट्टा में डाल दीजिए, √2 को बट्टा में डालिए। अब आप ही बताइए कि थीटा का मान कितना डिग्री लेंगे तो आपको 1/√2 मिलेगा, यानी कि cos कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो आप सभी यही बोलेंगे कि जब सर cos 45 डिग्री लेते हैं तब तो ऐसा मान आता है। इसका मतलब क्या होगा, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो थीटा का डायरेक्ट मान क्या हो गया, थीटा का डायरेक्ट मान 45 डिग्री, दैट मींस बी ऑप्शन। इस तरह से लॉजिकली आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 83 के बाद आपके देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने उपस्थित है। हल्का यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको tan थीटा का मान दिया है, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालना है। 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे सो देखिए, tan थीटा दिया है, tan थीटा बराबर होता है p बट्टे b होता है। तो p का मान p ही है लेकिन b का मान q है, ठीक है। तो p और b दे दिया, तो आपको चाहिए h चाहिए। तो h बराबर फॉर्मूला होता है
एच बराबर जो फॉर्मूला होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा एच का मान। तो यहाँ पर आपको पी का मान मिल गया पी, बी का मान मिल गया क्यू और एच का मान मिला रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तब आप इसको आराम से सॉल्व कर पाइएगा। कैसे सॉल्व करना है देखो, यहाँ पे ये जो मेन बट्टा है ना, मेन बट्टा, इसको पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, खींच लेंगे। ये रहा तुम्हारा मेन बट्टा, ठीक है। कॉस थीटा आप सभी जानते हैं कि बी बट्टे एच होता है। तो बी जो है देख सकते हैं क्यू है, बी का मान क्या है, क्यू है। तो यहाँ पर आप ले लेंगे क्यू, ठीक है। और बी बट्टे एच होता है तो एच का मान रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पर क्या लेना है आपको, रूट अंडर पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस क्यू स्क्वायर लेना है। बीच में ये वाला प्लस है तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लस ले लेंगे। फिर साइन थीटा का मान लेना है, तो साइन थीटा होता है पी बट्टे एच। तो पी का वैल्यू तो इस क्वेश्चन में पी ही है और एच का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे एच का वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर दिख रहा है। ऊपर का मान तो आपने रख लिया, नीचे का मान देखिए, नीचे कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा है तो सेम टू सेम ऊपर वाला देखिए, क्योंकि कॉस थीटा ऊपर भी था, कॉस थीटा नीचे भी है, तो जो कॉस का ऊपर मान है वही कॉस का नीचे मान होगा, यानी कि क्यू बट्टे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब बीच में लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा माइनस है, तो यहाँ पर बीच में आपको माइनस लेना है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान ऊपर जो है सेम टू सेम वही होगा, क्योंकि ऊपर साइन था नीचे भी साइन ही है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो देखिए जब आप इसको बट्टा का जोड़ घटाव कीजिएगा तो क्या होगा आप समझिएगा। यहाँ पर हल्का हम कलर चेंज कर देते ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट, ठीक है। जब आप इसको ऊपर बट्टा का जोड़ कीजिएगा, नीचे बट्टा का घटाव कीजिएगा, तो ये रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से नीचे का रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। जब दोनों सेम टू सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा क्या वो समझिए। फिर आपको यहाँ पर क्या मिला, ऊपर क्या बचा, P प्लस Q बचा। देख लो ऊपर P बच रहा है और प्लस सॉरी हाँ ये Q प्लस P बच रहा है। क्या बच रहा है, Q प्लस P। और नीचे देखिए बट्टा के नीचे Q माइनस P, Q माइनस P। तो यहाँ पर लिख लेंगे Q माइनस P एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। Q माइनस P देख लिया आपने कि Q माइनस P क्या होता है, तो Q माइनस P देख लीजिए कौन सा आंसर है, Q प्लस P बट्टे Q माइनस P। दैट मीन्स B आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। B आपका सही कैसे आंसर होगा देख लिया आपने, P ये आप इस तरह से आप सिंपली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और 84 के बाद देखेंगे आपके जो 85 नंबर क्वेश्चन है, इसको 85 नंबर क्वेश्चन देख लो जल्दी से। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है 85, यदि सेक ए बराबर इतना तो आपको साइन ए का मान निकालना है। तो समझो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेक का जो आपका वैल्यू है वो आपको दे दिया गया है, तो आपको क्या करना है, साइन का मान निकालना है। तो सेक देखिए, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो ये होगा h बट्टे बी होगा, यानी कि h का मान 25 और b का मान 7, क्योंकि सेक जो है वो होता उल्टा कॉस का, कॉस होता है b बट्टे h, तो सेक होगा h बट्टे b। तो h का और b का तो मान मिल गया, आपको निकालना होगा p का मान। तो p बराबर फार्मूला होगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर क्या है, h क्या है, 25 है। तो यहाँ पर हम 25 का स्क्वायर जब करेंगे तो मिलेगा 625 और माइनस b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और यहाँ पे आपका 49 होगा। अब घटा लो, फास्ट में घटा लो जल्दी से, क्या होगा 625 से जब आप 49 घटाइएगा, जब आप 625 से 49 घटाइएगा तो देख लो 15 में से जब आपका 9 जाएगा तो मिलेगा 6, 15 में से 9 जाएगा तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और ये बच गया आपका 11 में से 4 गया तो क्या होगा, आपको मिलेगा 7 और ये 5 हो जाएगा, तो 576। ठीक है, और 576 को आप लिख सकते हैं 24 गुने 24। 576 को क्या लिखेंगे, 24 गुने 24। तो यहाँ पर आपका जो P का मान है वो 24 आ गया। P का मान कितना आया, 24। अब आपको निकालना है साइन ए, साइन होता है P बट्टे H, तो P का मान आपने निकाला 24, तो ये होगा आपका ऊपर 24 और नीचे होगा H का मान यानी कि 25, तो 24 बट्टा 25, तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 बट्टे 25। चलिए
आगे बढ़िए और 86 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ध्यान से बने रहिए, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहिए और सीखते रहिए। आपको बोर होने की कोई जरूरत नहीं है, सीखना है, आपको कलम भी नहीं चलाना, वीडियो का केवल वीडियो को देखते रहिए। चलिए, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 का मान आपको निकालना है। तो देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और इसका करना आपको स्क्वायर, और ये माइनस में है 1, माइनस में क्या है 1 है। तो बताइए 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर ये माइनस 1 है तो माइनस 1 होगा, और माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या 0, दैट मीन्स बी ऑप्शन सही। इस तरह से आप बाय ट्रिक सिंपल से सिंपल मेथड से बहुत ही कम समय में आप मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखते रहिए, अगर सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आएंगे ही आएंगे तो आप आराम से बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। और अनअकैडमी पे जरूर आप लोग फॉलो कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बात और याद रखिएगा, जब आप अनअकैडमी का कोई भी पहला वीडियो जब डाउनलोड कर लेने के बाद कोई भी वीडियो आप देखिएगा तो वहां पर आपको कोड मांगेगा, ठीक है। तो कोड में आपको LGRSTUDY भर देना है। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेंगे, गोल सेलेक्ट कर लेंगे, CBSE क्लास 10th करने के बाद जब आप कोई भी पहला वीडियो उस पर देखिएगा, बहुत सारे टीचर का वीडियो वहां पे है, तो कोई भी जब वीडियो आप देखिएगा तो उसमें आपको कोड मांगेगा। पहली बार जब देखता है कोई भी बच्चा तो कोड मांगता है, फिर दोबारा कोड आपको नहीं मांगेगा। तो पहली बार देखिएगा तो LGR स्टडी को वहां पर आप कोड डाल दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। चलिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, दोनों जगह से आकर के आप जरूर जो है नोटिफाई पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही 6 बजे 1 तारीख को क्लास शुरू होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आ जाइए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टे sec स्क्वायर ए, यानी कि 87 का आपको सॉल्व करके बताना भाई इसका क्या मान होगा। तो समझिए इसका मान क्या होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो होता है sec स्क्वायर थीटा। जब आप फार्मूला याद करे होंगे तो आपको पता होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, और बट्टे में पहले से है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, sec से sec कट जाएगा, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर को भाग करेंगे तो कट जाएगा, कितना से कटेगा तो 1 होगा, यानी कि 1, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 1 मिनट। हाँ चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। 88 नंबर क्वेश्चन सिंपल है, त्रिभुज चैप्टर से है। मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए त्रिभुज ABC, जैसे त्रिभुज ABC का चर्चा हुआ तो आप फास्ट में क्या कर लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, इसका नाम डाल देंगे ABC, ठीक है। ये रहा आपका त्रिभुज A, ये मान लेते हैं हम कि B है, और ये क्या है C है। अब इसमें क्या है, बिंदु D और C क्रमशः भुजा AB और CD पर इस प्रकार स्थित हैं कि DC समांतर BC हो रहा है, यानी कि AB पर एक बिंदु है और AC पर भी क्या है, एक बिंदु है, और इस दोनों को जब मिलाते हैं इसका नाम आपको इसमें दिया गया है D और इसका नाम दिया गया है E। तो DE जो है BC के समांतर है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ये जो चिन्ह होता है ये समांतर का चिन्ह होता है, ठीक है, समांतर है। और आपको बोल दिया गया कि AD जो है, कौन चीज दिया गया, AD बट्टे DB है 4/3। AD का मतलब ये, AD का मतलब A से D, तो AD का देख लीजिए, AD का मान 4 और BD बराबर 5। तो AD क्या है यहाँ पे, AD है 4, तो यहाँ पर 4 डाल देंगे। BD यहाँ पे दिया गया है 5, तो यहाँ पर आपका 5 है। एक चीज और दिया है, AC भी दिया है, AC दिया 18। AC क्या दिया है, 18 है। AC का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 18 दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दिया गया है, 18। ये AC है, 18 दिया गया है। इस स्थिति में आपको AE का मान निकालना है। किसका मान, AE का, मतलब A से लेकर के पूरे, सॉरी एक मिनट ये निकालना आपको, A से लेकर E तक, A से लेकर के पूरे E तक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इधर आपका क्या बन रहा है, अनुपात को देखिए, इधर अनुपात बन रहा है कि AC क्या बन रहा है, AC बट्टे निकालना क्या है, AE निकालना है, ये निकालना है AE। इसी तरह से आप इधर बनाएंगे AB, क्या बनाएंगे AB, और बट्टे में क्या बनाएंगे AD बनाएंगे। यदि इस तरह का अनुपात पहले बना लिए, ये क्या होगा, बराबर होगा। तो जिस तरह का निकालने के लिए बोला जाए उस तरह का बनाएंगे। अब क्या होगा समझिए, ए बी को देख लीजिए कि कितना है। यहाँ पर आप बन गया आपका क्वेश्चन, ए से बी देखिए कितना है, ए से बी यहाँ तक 4 है और यहाँ से 5 है, तो 5 4 कितना हो गया, ऊपर हो गया आपका 9, ठीक है। ए बी मतलब ए से लेकर के पूरा बी तक ये 4 हुआ, और आगे बढ़ेंगे तो 4, ये डी से बी तक 5 है, तो 5 4 9 हो गया। और एडी देखिए, एडी क्या है,
ए से लेकर डी तक 4 है, तो ये रहा आपका 4, ठीक है। और बराबर AC कितना दिया इसने 18 दिया, AC 18 दिया, तो हम ऊपर क्या कर लेंगे 18 ले लेंगे, और नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लेना है AE, कितना लेना है AE लेना है, तो AE का वैल्यू क्या हो जाएगा, AE का वैल्यू क्या होगा वही निकालना है। तो देख लीजिए यहां से यहाँ कितना जा रहा है, आधा जा रहा है, ठीक है। अगर सिंपल सी तरीका सीखना चाहोगे तो सीखो। यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ कितना गुना जा रहा है, 2 गुना जा रहा है, 9 दूना 18, तो 4 दूना 8, यहाँ पर क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। बिना सॉल्व किए आप बना सकते हैं बाय लॉजिक। यहाँ पर 9 दूना 18 जा रहा है, तो यहाँ पर 4 दूना क्या होगा 8 होगा, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा 8। अब इसको तो सॉल्व करके आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर बनाना चाहे तो क्या होगा 8 आंसर होगा। और देख लीजिए वही आपके बी ऑप्शन में देके भी रखा है 8 सेमी, कितना देके रखा है 8 सेमी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपके 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने उपस्थित है। 89 नंबर क्वेश्चन है, एक न्याय संगत पासा फेंका गया, एक रूट संख्या आने की प्रायिकता होगी। जब आप पासा फेंकते हैं तो पासा के ऊपर 1 2 3 4 और 5 6 लिखे होते हैं, तो कुल संभावना कितना होता है 6 होता है। तो कुल संभावना हम नीचे लिखेंगे, अगर हमें पासा फेंकना और उसका प्रायिकता निकालना उससे संबंधित, तो कुल संभावना नीचे, और आपको प्रायिकता किसका निकालना है, रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता। तो रूढ़ संख्या में आते हैं जिसको हम लोग ये आपका विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो विषम संख्या 1 है, 3 है और 5 है, तो विषम संख्या का जो कुल संख्या कितना है वो 3 है, तो 3/6 यानी कि 3 का 3 और 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/2 आंसर। 1/2 आंसर मिलेगा। प्रायिकता का क्वेश्चन आप इस तरह से बायोलॉजिक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। 1/2 कहाँ पे है, 1/2 बी ऑप्शन में आपका है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। याद रखिएगा, डायरेक्ट ट्रिक याद रखिएगा। अगर वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाए और वृत्त के त्रिज्या का अनुपात पूछा जाए तो कुछ भी नहीं करना है, 4:25 दिया गया है ना भाई, तो क्या करना है इसका रूट निकाल लेना। क्या निकाल लेना, रूट निकाल लेना। तो रूट 4 का वैल्यू 2 होगा, रूट 25 का वैल्यू 5 होगा। 2:5 दैट मींस डी ऑप्शन। इस तरह से कुछ भी नहीं फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं लगाना है, ऐसे आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत। बताइए ये ट्रिक आपको अच्छा लगा, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने भी साथी अगर देख रहे हैं क्लास को लग रहा हो कि नहीं अच्छा है, कुछ इसमें सीखने को मिल रहा है, तो लाइक शेयर कीजिएगा। 10 क्वेश्चन बचा है, बस सीख लीजिए, 10 क्वेश्चन सीख लीजिए, सीखना है आपको और सीखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा मतलब बिना देखे हुए निकाला जाता है। एक पत्ता है, सॉरी एक ताश का पत्ता है, ताश का गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टोटल 52 पत्ते का एक गड्डी है, ताश के पत्ते का, प्लेइंग कार्ड्स का, और इसमें क्या है, इसमें से एक पत्ता आप निकाल रहे हैं, एक पत्ता बिना देखे क्या करते हैं निकालते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगा। आपने जो एक पत्ता निकाला है ना, तो वो पत्ता 52 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी क्या संभावना है कि वो निकला हुआ जो पत्ता है वो लाल वाला तस्वीर वाला लाल पत्ता है, ठीक है, यानी कि तस्वीर वाला एक मिनट, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता है। तो देखिए तस्वीर वाला पत्ता कौन कौन होते हैं, राजा होते हैं, ठीक है, रानी होती है और गुलाम होते हैं। ये 3 है तस्वीर वाले पत्ते, और ये सभी का संख्या 4-4 होता है, लेकिन आपको बताना है लाल रंग का। तो 2 लाल होते हैं, 2 काले होते हैं, तो राजा 2 लाल, रानी भी क्या होगा 2 लाल, गुलाम क्या होंगे 2 लाल, यानी कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता टोटल हो गया यहाँ पे आपके पास 6 पत्ते। कितने हो गए 6। कुल संभावना कितना है 52, तो 52 होगा नीचे, और लाल रंग का तस्वीर वाले पत्ता का जो संख्या वो 6 है, तो 6 पर देंगे और 6 से भाग कर दीजिए इसको, क्या दिक्कत है। 6 से जब आप भाग करेंगे तो इसका 6 का आधा 3 होगा और 52 का जो आधा होगा वो 26 होगा, यानी कि 3/26।
3/26 यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 3/26 देख लीजिए कौन सा है। 3/26 डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 3/26 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए चलिए 91 के बाद आप देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक दे दिया गया, ये है आपका माध्य और ये है आपका माध्यक, तो बहुलक निकालना है। ठीक है, बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि बहुलक बराबर जो फार्मूला होता है, ठीक है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुने माध्यक। क्या होता है? 3 गुने माध्यक और -2 गुने माध्य। 2 गुने माध्य होता है। 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य होता है। तो निकालना आपको क्या? बहुलक निकालना है। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला ले लीजिए, 3 को गुना करेंगे किससे? माध्यक से। तो यहां पर आपका माध्यक का जो मान जो है ना वो दिया गया 4.8। ठीक है, तो यहां पर आपको लेना है 4.8 और ये दशमलव है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर 2 गुने माध्य, और माध्य का जो मान है वो 4.6 है। कितना है? 4.6। तो 2 गुने 4.6 ले लेंगे। क्या होगा यहां पर समझिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 त्रिक कितना होगा? 24 का 4 होगा। दशमलव ले लेंगे, हासिल 2 होगा, 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि इतना होगा। माइनस है तो माइनस कर लेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 दूना 12 का 2 होगा, हासिल 1 होगा, 4 दूना 8 होगा और 8 और 1 9 होगा, 92 होगा। तो अब इसको घटा लीजिए। जब घटाइएगा तो क्या मिलेगा समझिए, जब आप 4 में से 2 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 2। दशमलव है तो दशमलव ले लिया जाएगा यहाँ पर। और फिर 14 में से जब आप 9 घटाइएगा, 14 में से जब 9 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 5, यानी कि 5.2 आपका फाइनल आंसर होगा। तो 5.2 डेट मीन्स यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो देख सकते हैं। कहाँ गया पेन मेरा? चलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से होगा 5.2। ठीक है, सी ऑप्शन 5.2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन बचता हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और आपको समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, परीक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्य होगा। माध्य निकालना आपको। तो माध्य क्या है, माध्य कैसे निकालते हैं? सिंपली आपको क्या करना है, माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ देना है। सबको क्या करना है? जोड़ देना है। सॉरी, एक मिनट, माध्य नहीं निकालना है, माध्यक निकालना है। ठीक है, तो माध्यक जब निकालने के लिए बोला जाए तो जो भी आंकड़ा दिया गया है उसको पहले आप बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेंगे। तो बढ़ते क्रम में हम लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 6, तो हम ले लेंगे 6 को। इसके बाद देख सकते हैं कि 7 है, तो हम 7 को ले लेंगे। 7 के बाद 8 भी था, 8 भी है, 8 को ले लेंगे। 8 के बाद कौन सा आएगा? 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, तो 12 है, तो हम ले लेंगे 12। 12 के बाद कौन सा आ जाएगा? आपका 13 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 13। 13 के बाद आपका 14 नहीं है, हाँ 14 है, तो 14 है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? 14। यानी कि आप जो भी आंकड़ा दिया गया है उसको बढ़ते क्रम में क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा समझिए। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद माध्य निकालना है, तो ये देखिए कि सबसे बीच में कौन है। तो सबसे बीच में देखा जाए तो 1 मिनट समझिएगा, ये कुछ छूट रहा है। हाँ 15 तो लिखा ही नहीं हमने, तो यहाँ पर आपको 15 लिख लेना है। ठीक है, तो इधर देख लीजिए 3 संख्या इधर और यहाँ से 3 संख्या इधर, बीच में कौन आ रहा है? 12 आ रहा है। 12 इज योर माध्य, आपका 12 ही क्या होगा? माध्य होगा। दैट मीन्स डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह से आप माध्य क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलिए 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। 94 नंबर क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर पूछा गया है माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। किसके बराबर? तो बहुलक के बराबर होता है। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक और माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो यहाँ पर आपका बहुलक सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी मस्त क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, उड़ा देंगे 1 सेकंड के अंदर इसको। घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में देख सकते हैं कि बनाया गया कोण होता है। मिनट वाली सुई जो होती है 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, मतलब कितना डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए मिनट वाली जो सुई होती है ना घड़ी में, मिनट वाली सुई,
वो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में, ठीक है, वो एक चक्कर लगाती है। 60 मिनट में कितना चक्कर? एक चक्कर। तो एक चक्कर लगाने का मतलब कि आपने पूरा सर्कुलर पाथ पे घुमा, तो 60 मिनट में वो कोण बनाती है 360 डिग्री का। 60 मिनट में कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 1 मिनट में क्या बनाएंगे, तो लिखेंगे इसीलिए 1 मिनट में क्या बनाएंगे? 360 और बट्टे क्या कर देंगे? ये 60, 360 बट्टे 60, 0 से 0 कट जाएगा, 6 छक्के 36 यानी कि 6 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितना डिग्री? 6 डिग्री आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 360 बट्टे 60, तो 6 डिग्री का कोण बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 के बाद आ जाएंगे 96 नंबर क्वेश्चन को। आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकालना है, ठीक है। तो 96 का सिंपल जो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का, वो आपका डी होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h होता है। क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। 97 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन के द्वारा कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि आपको दे दिया गया AD परपेंडिकुलर है BC, तो AD स्क्वायर का मान क्या होगा। हल्का ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, तब आपको समझ में आएगा। और अगर आप कहीं भी पढ़े होंगे तो इससे ज्यादा अच्छा मेथड आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको बोला गया कि समबाहु त्रिभुज ABC। समबाहु का मतलब है सभी भुजा इसका एक जैसा ही होगा, तो एक समबाहु त्रिभुज आप क्या कर लेंगे? यहाँ पर बना लेंगे। ये रहा आपका, मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज रहा, ठीक है। इसका नाम ABC दे दीजिए। क्या है? A B और C दे देंगे। अब बोला गया कि AD जो है परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलेंगे। AD लंब खींचा गया किस भुजा के ऊपर? तो BC के ऊपर। ये BC जो है यहां से A से लेकर के कोई हम लंब डालते हैं BC के ऊपर, ठीक है। तो BC के ऊपर यहां पर हमने क्या किया? लंब डाला। ये रहेगा आपका लंब, इसका नाम हम डाल दिए कौन सी? D दे दिए, ठीक है। अब याद रखिएगा, चूंकि त्रिभुज है समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज है ना, तो क्या होगा समझिएगा। समबाहु त्रिभुज होने के कारण ये आधा आधा भागों में बट जाएगा। आधा आधा भाग बटने का मतलब जितना इधर होगा उतना ही B से DB होगा। अब इस स्थिति में आपको AD का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? AD स्क्वायर का, सॉरी AD स्क्वायर का मान आपको चाहिए। तो AD स्क्वायर का मान आप कैसे निकालेंगे? AD स्क्वायर का मान आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए AD मतलब ये वाला, ये जो है ऊपर नीचे ये वाला, इसका मान आपको निकालना है। तो समझिए ये रहा आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, यानी कि AC हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। आपको निकालना है कौन चीज? आपको निकालना है यहाँ पे, आपको निकालना है लंब। लंब यानी कि AD, ठीक है। AD निकालना, AD यानी कि आपको लंब निकालना है। तो फॉर्मूला आप लगाएंगे AD स्क्वायर बराबर क्या होगा? AD स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? AC है, तो AC का क्या होगा? स्क्वायर होगा, और माइनस आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या है? DC है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे आप? DC का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब जरा समझिए, जरा आप समझिए, ये जो भुजा है वो क्या है? DC है, ये DC है। अब ये DC है, इस भुजा को अगर हम AC को दो बराबर भागों में बांट देते हैं, यहाँ से दो बराबर भाग में बांट देते हैं, ठीक है। तो जितना ये है ना, इसको जितना ये भाग है उतना ही ये होगा, जितना ये है उतना ही ये कैसे होगा समझिए। क्योंकि A से लेकर C और C से लेकर B पूरा बराबर है, और A से B भी सभी क्या है? बराबर है। क्योंकि त्रिभुज है समबाहु, तो तीनों भुजा तो बराबर है। तो जितना लंबाई A से लेकर C तक होगा उतना ही लंबाई यहां से लेकर C तक होगा, और उतना ही लंबाई यहां से लेकर के A तक होगा। तो अगर आप इसको D से C को DC बोलते हैं, तो इसको भी हम DC बोल सकते हैं, इसको भी DC बोल सकते हैं, क्योंकि लंबाई तो बराबर है। और इसको भी हम बोल सकते हैं DC, इसको भी क्या बोल सकते हैं? DC बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको अच्छा क्या मिलेगा, और जो कंसेप्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? इसका मतलब जो AC है ना, AC को हम लिखेंगे DC प्लस DC, DC प्लस DC। तो AC स्क्वायर जो है वो हो जाएगा DC बोलिए या फिर CD बोलिए, DC बोलिए या फिर CD बोलिए। तो इसको बोलेंगे CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। किसको? ये जो DC हमने लिखा ना, इसको CD बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? ये CD है,
ये फिर भी आप इसको क्या बोल देंगे, CD बोल देंगे, CD। और ये जो DC लिख दिया हमने इसको CD बोल दीजिए, क्या दिक्कत है, CD। तो ये CD था तो ये भी CD, ये भी CD। तो A से लेकर पूरा जो C है वो हम उसको CD प्लस CD लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CD प्लस CD। जब आप CD प्लस CD लिखिएगा और फिर ये माइनस CD माइनस DC है तो DC कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ पे क्या है, DC स्क्वायर है तो माइनस DC है। तो देखिए DC लिखना गलत है, आप CD लिखिए। क्या लिखिए, CD। क्यों CD लिखेंगे, क्योंकि देखिए पहले हमें यहाँ से यहाँ तक का ही दूरी लेना है ना जी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी लेना है तो DC बोलना अच्छा बात नहीं, CD बोलना अच्छा बात है, क्योंकि ABCD के अंदर पहले C आता है तब D आता है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, CD लिखा। तो CD का जब आप स्क्वायर करेंगे, ये यहाँ पे आप लिख देंगे CD का स्क्वायर। CD का स्क्वायर करेंगे तो फायदा क्या है, CD स्क्वायर से माइनस CD स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, CD स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो AD स्क्वायर बराबर जो आपको आंसर मिलेगा ना वो CD स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, CD स्क्वायर। तो देख लीजिए कि CD स्क्वायर कहाँ पे है, तो आपने देखा कि CD स्क्वायर तो C ऑप्शन में है, तो CD स्क्वायर C ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। त्रिज्या R वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। त्रिज्या R वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा, तो आपको पता होना चाहिए। ये सिंपल से क्या है, फार्मूला है। तो 98 का यहाँ पर आपका C ऑप्शन से होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर। ठीक है, वर्ग इकाई में होगा, cm स्क्वायर जिसे बोलिए, मीटर स्क्वायर बोलिए, इसमें होगा। ठीक है, तो 2πr स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से समझने की जो है आप कोशिश कीजिएगा। चलिए, और 100 नंबर क्वेश्चन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले अगर आपको फिर से आपको याद दिला देते हैं कि 1 फरवरी से शाम 6 बजे, ठीक है, शाम 6 बजे से आपका मैथ का क्लास शुरू होगा। आपका मैथ का क्लास 1 से लेकर के 15 फरवरी तक पूरा रेगुलर चलेगा। 15 दिन का क्लास होगा। इस 15 दिन में मैं आपको 15 30 क्लास लेने का कोशिश करूंगा। मैं 30 क्लास के अंदर आपको पूरे मैथ के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयारी करवाऊंगा, और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं ये भी आपको अभी बता रहा हूं, और ये क्लास बिल्कुल फ्री होगा, और ये क्लास आपके अनअकैडमी पे चलेगा। ठीक है, तो पहला आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप अनअकैडमी को डाउनलोड करेंगे। अपने मोबाइल नंबर से आप वहां पर लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पर OTP डाल करके फिर आप ऐप में जब जाइएगा तो इस कोना में आपको मिलेगा 3 डॉट, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको गोल का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट योर गोल। तो वहां पर आपको CBSE 10th को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप हो गए वहां पर, अब आप ऐप को यूज कर सकते हैं। तो ऐप को यूज करिएगा, आप किसी भी वीडियो को खोलिएगा तो वहां से आपको कोड मांगा जाएगा। ठीक है, तो कोड में आपको भरना है LGR STUDY आपको फिल कर देना है। LGR STUDY फिल करने के बाद आप आराम से किसी भी क्लास को देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर से आना है, और फिर से आपको क्लास का शाम 6 बजे जो 1 फरवरी को क्लास चलेगा उसका आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके नोटिफाई मी, ठीक है, नोटिफाई मी पे क्लिक कर लीजिएगा। नोटिफाई मी पे क्लिक कीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और हमें आप अनअकैडमी पे फॉलो भी कर लीजिएगा। तो सारा का सारा क्लास आपको उसका नोटिफिकेशन प्रतिदिन क्या हो जाएगा, मिलता जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग आपके 99 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, केंद्र दिया गया है। कोण यहां पर दे दिया गया AOC 130 डिग्री, जो कि आप देख सकते हैं कि 130 डिग्री यहाँ पर ये कोण दिया गया है। तो आपको कोण OAC यानी कि OAC यानी कि ये वाला कोण आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे समझिए। देखिए, ये है त्रिज्या, ये भी है त्रिज्या, क्योंकि केंद्र से परिधि जा रहा है, ये भी केंद्र से परिधि जा रहा है, और त्रिज्या ये दोनों क्या है, बराबर है। और जो दो भुजा बराबर होता है ना, उस दोनों भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो अगर हम इसको x मानते हैं, इस कोण को x मानते हैं, तो ये भी कोण x डिग्री ही होगा। कितना होगा, x डिग्री होगा। अब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर बन रहा है त्रिभुज ACO, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि आप क्या करेंगे, पहला कोण x, दूसरा कोण भी x डिग्री है, और तीसरा कोण 130 डिग्री है दिया गया है, और इसको जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 180। ठीक है,
अब 180 जब मिलेगा तो क्या होगा, जब x को जोड़ेंगे तो ये 2x होगा, फिर 180 दाहिने में पहले से है, 130 जाएगा तो माइनस 130 हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब आप 2x बराबर लिखिएगा कौन चीज, 180 में से घटाइए 130 तो ये हो जाएगा 50 होगा, और 2 से 50 में भाग दीजिएगा तो मिलेगा 25, यानी कि x बराबर 25 मिल गया आपको। तो यहाँ पर जो x था और यहाँ पर भी x, ये भी 25 डिग्री का कोण होगा दोनों का दोनों, तो 25 डिग्री का कोण होगा, तो x का मान 25 मिल गया, यानी कि कोण OAC बराबर आपको मिला 25 डिग्री, यानी कि कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, आप आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर 25 डिग्री कोई नहीं है भाई, ये तो 65 डिग्री है, ये तो 50 डिग्री है, ये तो 130 डिग्री है। आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका सही आंसर है 25 डिग्री, और 25 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, बोला गया है कि 14 का मिलान चिन्ह है, तो 100 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा। 14 का मिलान चिन्ह आप क्या करेंगे, ये 5 तो हो गया, ये 10 हो गया, और 10 और ये 4 हुआ, तो 10 कितना हुआ, 14 हुआ। इस तरह से 100 टोटल क्वेश्चन आज आपका पूरा कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आज का जानकारी, ये आपका जो क्लास है आपको अच्छा लगा होगा। जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और आपको शाम 6 बजे 1 फरवरी से शाम 6 बजे मैथ का क्लास अनअकैडमी पे शुरू हो रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है अनअकैडमी ऐप का, अनअकैडमी को डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिए, फिर आप अपना गोल सिलेक्ट कर लीजिएगा कि सीबीएसई क्लास 10 को सिलेक्ट करना है। उसके सीबीएसई के लिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा फ्री होगा और पूरा आपके बोर्ड का पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जो है फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइएगा, फिर आने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक मिलेगा, ये 6 बजे जो क्लास चलेगा उसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और नोटिफाई मी पे क्लिक कर लीजिएगा, तो फिर आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही आपको अगर ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना हो, ईमेल एड्रेस तो वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप ईमेल एड्रेस वेरीफाई नहीं कीजिएगा तब तक आप जो है वहां पे कमेंट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और जब अनअकैडमी में पहला वीडियो आप खोलिएगा, किसी भी टीचर का पहला वीडियो खोलिएगा, तो वहां पर आपको कोड मांगेगा, ठीक है। तो कोड में क्या भरना है आपको, LGRSTUDY, ये एक बार ही है, एक बार जब भर दीजिएगा तो फिर आपको जिंदगी में कभी नहीं मांगेगा, पहला बार ये भरना पड़ता है, ठीक है। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे फिर आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।